कभी कभार एक लम्हा, एक नजर, एक अदा इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। तकदीर का एक इशारा इंसान को अर्श तक पहुंचा देता है। ये लम्हा जमीन पर गिरे एक वर्क की सूरत में भी आ सकता है। ये एक ऐसी ही रूह परवर हिकायत है कि एक गुनाहों में डूबा हुआ शख्स, एक नशे का रसिया, कैसे दोस्ते खुदा बन गया। आइए सुनते हैं। बगदाद की पुररौनक रात थी। गलियां थक कर सुस्ताने लगी थीं और शराब खाना धीरे धीरे खामोशी की चादर ओढ़ने लगा था। एक मशहूर शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से एक शख्स लड़खड़ाता हुआ, नंगे पांव, नशे में धुत दरवाजे तक आया। उसने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। सादा लिबास मगर पुरवकार, चेहरे पर नूर, निगाहों में सुकून। इससे पहले कि अजनबी कुछ कहे, शराब खाने का मालिक बेजारी से कहने लगा, माफ कीजिए, शराब खाना बंद हो चुका है, सब मुलाजिम जा चुके हैं। आप कल तशरीफ लाइएगा। और वापस पलटने ही वाला था कि अजनबी ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे बिशर बिन हारिस से मिलना है। मेरे पास उसके लिए आसमानों से एक पैगाम है। ये सुनना था कि शराब खाने के मालिक की आंखें फैल गईं, आवाज लरज गई। बोलिए, मैं ही बिशर बिन हारिस हूं। वो शख्स जो शराब के नशे में मदहोश, नंगे पांव खड़ा था। अजनबी ने उसे हैरत से देखा और आहिस्तगी से बोला, क्या वाकई तुम ही बिशर बिन हारिस हो? बिशर ने बेजार लहजे में कहा, क्यों, कोई शक है तुम्हें? अगला लम्हा तकदीर की करवट था। अजनबी ने आगे बढ़कर बिशर बिन हारिस के हाथ चूमे और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ऐ बिशर, रब्बे कायनात ने मुझे भेजा है कि मैं अपने दोस्त बिशर बिन हारिस को उसका सलाम पहुंचाऊं और बताऊं कि जो इज्जत तुमने मेरे नाम को दी, वही इज्जत रहती दुनिया तक तुम्हारे नाम को नसीब होगी। ये सुनते ही बिशर बिन हारिस की आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूम गया कि एक दफा नशे में झूमता हुआ एक गली से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर गंदगी के ढेर पर पड़े एक कागज पर गई। उस पर अल्लाह का नाम लिखा था। उसके कदम रुक गए, दिल कांप गया और कहने लगा, ऐ मेरे रब, ये जगह तेरे नाम की नहीं बल्कि बिशर जैसे गुनहगार की है। उसने कागज को उठाया, साफ किया, चूमा और इज्जत से पाक जगह रख दिया। बस यही एक लम्हा उसकी तकदीर का फैसला कर गया। वही बिशर जो कभी शराब खाना चलाते थे, अब बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बन चुके थे। जिस दिन उसे रब का सलाम मिला, वो नंगे पांव था और उसने उम्र भर कभी जूता न पहना कि रब का पैगाम उसे ऐसी हालत में मिला था। बगदाद की वो गलियां जिनसे वो गुजरता था, इतनी पाक हो गईं कि जानवर भी वहां नजासत न करते कि कहीं बिशर हाफी के पांव गंदे न हो जाएं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलील अलकद्र आलिम फरमाया करते, जिस अल्लाह को अहमद बिन हंबल मानता है, बिशर हाफी उसे पहचानता है। इख्तितामी पैगाम। दोस्तों, अजमत अमल में छुपी होती है, नियत के इखलास में और मोहब्बत की शिद्दत में। आज भी अगर आपको कहीं गली में, फुटपाथ पर या किसी कोने में अल्लाह या रसूल पाक का नाम लिखा नजर आए, उसे जमीन पर न छोड़े, उठाए, साफ करें और इज्जत से किसी पाक जगह रख दें। किसी ज़ीफ बीमार की मदद करें, किसी यतीम के सर पर हाथ रखें, किसी इंसान की तकलीफ दूर करने की कोशिश करें, रास्ते से कांटा पत्थर हटा दें। क्या मालूम वही अमल आपकी भी तकदीर बदल दे।